भगवा खेमे के खिलाफ किलेबंदी में जुटे अखिलेश यादव अपना कुनबा तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। राजभर के बाद जयंत चौधरी भी उनके साथ हाथ मिलाने को करीब करीब अब तैयार हो गए हैं। सीट शेयरिंग का बस ऐलान होना बाकी है। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को लेकर चर्चा तेज है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी साइकिल की सवारी को उत्तर प्रदेश में बरकरार है। यूपी में साइकिल की सवारी करने वालों की लाइन लगी है। अखिलेश के साथ ओम प्रकाश राजभर पहले ही सवार हैं। जयंत चौधरी भी करीब करीब रजामंद है और अब चर्चा बड़ी तेज है कि केजरीवाल भी साइकिल की रफ्तार के मुरीद हो चले हैं। जी हां, ये तस्वीर यूपी में पक रही चुनावी खिचड़ी में नया मसाला है। केजरीवाल के सिपहसालार संजय सिंह और अखिलेश यादव की इस मुलाकात पर सबकी निगाह है, क्योंकि अखिलेश बीजेपी के खिलाफ अपना कुनबा बढ़ाने को बेकरार हैं। जब लड़ाई बड़ी हो, जब लड़ाई ऐसी हो कि नफरत वाली राजनीति खत्म करनी है, भाजपा को खत्म करना जिसने देश को पीछे किया, देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी, लोगों के घर की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी, नफरत का माहौल खड़ा कर दिया, तो ऐसे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार सभी छोटे दलों से, उन नेताओं से जो बीजेपी के खिलाफ हैं, उस सोच के खिलाफ हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। इससे पहले किसान नेता अजीत चौधरी के बेटे जयंत चौधरी और अखिलेश गले मिलने को तैयार हो गए हैं। जयंत चौधरी ने तस्वीर ट्वीट करने के साथ लिखा, बढ़ते कदम। वहीं अखिलेश यादव ने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, बदलाव की ओर। साफ संकेत है कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों में जो माथापच्ची चल रही थी, उस पर सहमति बन गई है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी 30 से 32 सीटें देने को तैयार थी, जबकि जयंत चौधरी 50 सीटें मांग रहे थे। लेकिन सहमति 3 दर्जन सीटों के आसपास बनती दिख रही है। सियासी गलबहियों के इस नए सिलसिले को कल ही दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव ने हवा दी थी। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले यानी 2016 में ही मुलायम परिवार में उनकी विरासत को लेकर लंबी लड़ाई चली। भाई और बेटे में से मुलायम ने बेटे को चुना और भाई शिवपाल ने अलग पार्टी बना ली। तब से मुलायम सक्रिय राजनीति से करीब करीब रिटायर ही हैं। लेकिन 2022 की जंग में बेटे की ताकत बढ़ाने के लिए अपने जमाने के पहलवान मुलायम सिंह एक बार फिर से सियासी अखाड़े में उतरे और अपनी उम्र के लिहाज से सांकेतिक दांव लगा दिया। आज कोई भी ऐसा संकल्प हो, वो संकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़ें, जिससे आज के कार्यक्रम की सफलता सब हो देश के सामने। यही शब्दों के साथ जो भाषण तो सब दे ही गए, अब क्या बोलेंगे। मुलायम सिंह छोटे भाई राम गोपाल यादव की नई किताब की लॉन्चिंग के लिए पहुंचे थे। इसी मौके पर मुलायम ने संकल्प का जो संकेत दिया, बेटे अखिलेश ने सरल शब्दों में इसका मतलब समझा दिया। और अगर हम राजनीति में उस पार क्या है, तो जो समय बता रहा है वो यही है कि समाजवादी सरकार। लेकिन राजनीति में जो भावुक इंसान होता है, वो शायद इनसे ज्यादा भावुक नेता हमने नहीं देखा। और अगर नेता भावुक है और नेताजी जैसा नेता भी भावुक हो और उस पार्टी में हो, तो सोचो वो पार्टी गरीबों के बारे में क्या सोचती है। जाहिर है एकजुटता का संदेश सिर्फ संयोग नहीं बल्कि सियासी प्रयोग है, जो पिता मुलायम की देखरेख में अखिलेश धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, संतोष शर्मा और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो आरएलडी या आम आदमी पार्टी ही नहीं, खबर यह भी है कि संजय सिंह और अखिलेश यादव के बीच चुनावी गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही है। आज ही दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। अब पता चलेगा कि यह बात आगे कैसे बढ़ेगी। आपकी मुलाकात हुई अखिलेश यादव से, और पहले भी मुलाकात कई बारी हो चुकी है। क्या आज की मुलाकात इस मामले में अहम माना जाए कि आप लोगों की गठबंधन की कोई बातचीत बढ़ी? देखिए, उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्त कराना है। एक ऐसा शासन जहां पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, एक ऐसा शासन जहां पर किसानों को कुचला गया, एक ऐसा शासन जहां पर बेरोजगारों को लाठियां मिली और मुकदमे मिले। इस शासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने के लिए कुछ कॉमन एजेंडा पे रणनीतिक चर्चा हुई है अखिलेश यादव जी के साथ, और इस दिशा में बात आगे बढ़ी है।
तो गठबंधन, आपने कॉमन एजेंडे की बात की, तो क्या माना जाए कि गठबंधन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, गठबंधन होगा? अभी जो जितनी चर्चा हुई है, जितनी बातचीत हुई है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। गठबंधन को लेकर अगर कोई अंतिम निर्णय होता है, अंतिम बातचीत तय होती है, तो वो भी आपकी जानकारी में लाएंगे। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता ये है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का शासन, आदित्यनाथ जी का कुशासन, जिसकी वजह से आज रोजगार खत्म हो गया, जिसकी वजह से आज किसान त्राहि त्राहि कर रहा है, जिसकी वजह से आज अस्पतालों की व्यवस्था बदतर है, कोरोना की महामारी में लोगों ने पीड़ा झेली, और हर स्तर पे जो आज उत्तर प्रदेश पीछे गया है, इस शासन को हटाना है। ये प्राथमिकता आम आदमी पार्टी की। सर, आपने कॉमन एजेंडे की बात की, तो कॉमन एजेंडा क्या गठबंधन के अलावा भी कोई कॉमन एजेंडा होगा, या फिर आपको लगता है कि सीट शेयरिंग होगी? जिस तरीके का एक गठबंधन बना, एक अम्ब्रेला बन रहा है, उसमें आप भी आएंगे? देखिए, सीट शेयरिंग या गठबंधन को लेके अंतिम जब कोई बातचीत होगी तो निश्चित रूप से उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन ये जरूर है कि एक नई शुरुआत बातचीत की हुई है फिर से, और जिसमें ये तय हुआ है कि इस शासन को, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और जो आदित्यनाथ जी की तानाशाही का राज चल रहा है, इससे उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना है। अरविंद केजरीवाल एक तरफ अखिलेश यादव से हाथ मिलाने को तैयार हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए राम नाम भी जप रहे हैं। अपनी तीर्थ यात्रा योजना में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज अयोध्या को भी शामिल करने का औपचारिक ऐलान किया। हे भगवान, मुझे इतनी ताकत देना, इतनी शक्ति देना, योग्यता देना कि मैं देश के हर व्यक्ति को अयोध्या के दर्शन करा सकूं। अंगड़ाई लेते वक्त इंसान के हाथ पैर फैल जाते हैं और मुंह से चाहे अनचाहे भगवान का नाम भी निकल ही जाता है। लेकिन बात जब सियासी अंगड़ाई की हो और घरेलू बिस्तर के बाहर हाथ पैर फैलाने की तमन्ना हो, तो राम का नाम यूं ही नहीं निकल जाता, बल्कि घनघोर जरूरत बन जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यही कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। केजरीवाल ने अपनी तीर्थ योजना में अयोध्या को भी शामिल कर लिया है। इस योजना में पहले से 12 तीर्थ स्थल शामिल हैं। योजना के तहत दिल्ली वालों को अब अयोध्या जाने का भी मौका मिलेगा। योजना के तहत तीर्थ स्थल आने जाने, खाने और ठहरने की सुविधा दिल्ली सरकार मुफ्त देती है। श्री रामचंद्र जी के, रामलला जी के दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा। जब वहाँ से बाहर निकला तो मन में एक भाव आया कि हे भगवान, मुझे इतनी ताकत देना, इतनी शक्ति देना, योग्यता देना कि मैं देश के हर व्यक्ति को अयोध्या के दर्शन करा सकूं। तो जब मैं दिल्ली लौटा तो हम लोगों ने हमारी जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, हमने आते ही उसमें अयोध्या, उसमें 12 जगह हैं जहां पे लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं, अपने बुजुर्ग जो हैं तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में छिड़ी चुनावी जंग के बीच अक्टूबर महीने में केजरीवाल खुद दल बल के साथ अयोध्या गए थे। यहाँ रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजा किया था। साथ ही ये ऐलान भी कि वो अपनी तीर्थ योजना में अयोध्या को भी शामिल करेंगे। दिल्ली के अंदर हमारी एक योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। उस योजना के तहत हम दिल्ली वासियों को तीर्थ यात्रा का फ्री में हम लोग उनको तीर्थ यात्रा करवाते हैं। कई सारे जगहों की हम तीर्थ यात्रा करवाते हैं। अयोध्या को भी उसमें ऐड करेंगे उस लिस्ट में। और अब दिल्ली के लोग राम जन्मभूमि अयोध्या आके यहाँ के भी दर्शन कर पाएंगे। केजरीवाल की नजर उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और पंजाब पर भी है। लिहाजा हर राज्य के लिहाज से जरूरी धार्मिक समीकरणों को लेकर उनके पास पूरा हिसाब किताब है। वो सिखों को करतारपुर, मुस्लिमों को अजमेर और हिंदुओं को अयोध्या के तीर्थ पर भेजने का जगह जगह ढिंढोरा पीट रहे हैं। आज मैं ये ऐलान करने आया हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली की तर्ज पे यहाँ पे भी
तीर्थ यात्रा योजना चालू करेंगे और उत्तराखंड के सभी लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन कराएंगे। आना जाना रहना खाना पीना सब मुफ्त होगा। अपने मुस्लिम भाई भी हैं, उनके लिए अजमेर शरीफ का प्रावधान रखेंगे और जो अपने सिख भाई हैं उनके लिए करतारपुर साहब का, जो अभी शुरू हुआ है 2 दिन पहले, उसका प्रावधान रखेंगे। उनको वहां पे फ्री में दर्शन करा के आएंगे। हमारी पहली पार्टी है जो कि आके कहती है कि हमें वोट दो, हम आपका लोक भी सुधारेंगे और परलोक भी सुधारेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश को लेकर केजरीवाल की हसरतें ज्यादा बुलंद हैं। वो 2014 में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। करीब 7 साल के अनुभव ने उन्हें सिखा दिया है कि दुश्मन से लड़ना है तो हथियार भी उसी दर्जे के होने चाहिए जो दुश्मन के पास हैं। आज तक ब्यूरो।